मुंजा का रहस्य। महाराष्ट्र की सच्ची घटना पर आधारित एक रहस्यमयी कहानी। यह कहानी मेरे एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यकीन मानिए, अगर आप अकेले हैं तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। इसलिए सुनिए, लेकिन ध्यान से और अंत तक जरूर। भारत के महाराष्ट्र राज्य में, जहां गांवों की गलियों में आज भी रात को सन्नाटा बिछ जाता है और हवा में पुरानी कहानियां तैरती रहती है, वहां एक छोटा सा गांव है, पाटन। यही कहानी है उस गांव की और वहां के एक रहस्य की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा अनुभव है जो मेरे दोस्त अमोल के साथ घटा। एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अमोल एक फोटोग्राफर है। उसे पुरानी विरासतों, किलों और जंगलों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। एक बार उसने सोचा कि वो अकेले एक ट्रिप पर जाएगा, कुछ नया अनुभव करने। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास एक प्राचीन किला है, वज्रगढ़। लोग कहते हैं कि वहां पर कोई नहीं जाता, खासकर रात के समय। गांव वालों की माने तो वहां मुंजा नाम की कोई आत्मा भटकती है। मुंजा एक ऐसा प्राणी जो अधूरी मुंडन विधि के कारण आत्मा बन गया। कहते हैं कि जब कोई लड़का अपने मुंडन संस्कार के पहले मर जाए और उसकी विधि पूरी न हो तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है, अधूरी, गुस्से से भरी और भटकती हुई। अमोल जब गांव में पहुंचा तो लोगों ने उसे चेतावनी दी, रात को किले की ओर मत जाना, वहां मुंजा है। वो शरीर में घुस जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। अमोल ने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं वहां बस कुछ फोटोज लेकर वापस आ जाऊंगा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, अंधविश्वास नहीं बेटा, अनुभव है, मुंजा को मजाक मत समझो। अमोल अपने कैमरे के साथ शाम को किले की ओर निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था और रास्ता सुनसान होता जा रहा था। एक पुराना बंजारा रास्ता था, झाड़ियों से घिरा हुआ और बीच बीच में पत्थर के टूटे फूटे मंदिर। करीब रात के 9 बजे अमोल किले पर पहुंचा। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। छन्न छन्न छन्न। अमोल ने इधर उधर देखा, कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक छाया सी गुजर गई। उसने कैमरा उठाया और क्लिक किया। जब उसने तस्वीर देखी, वो सन्न रह गया। तस्वीर में एक सफेद लिबास में बच्चा, सिर आधा मुंडा हुआ, आंखें लाल, सीधा उसे घूर रहा था। उसके शरीर में एक अजीब कंपन हुआ, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। अमोल ने दौड़ लगाई, लेकिन किले का रास्ता अब बदल चुका था। वही रास्ता जो वो आया था अब उसे नहीं मिल रहा था। हर मोड़ वैसा ही दिख रहा था, जैसे कोई भ्रमजाल हो। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, तू मेरा मुंडन क्यों नहीं करवाता, मैं अधूरा हूं। आवाज बच्चे की थी, पर उसकी गूंज दिल दहला देने वाली। सुबह जब गांव वाले मंदिर की पूजा करने पहुंचे तो देखा अमोल बेहोश पड़ा था और उसके सिर के बाल आधे कटे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे मुंजा के होते हैं। गांव के पुजारी ने तुरंत हवन किया, मंत्र पढ़े और कहा, मुंजा उसे चुन चुका था, पर समय रहते उसे छुड़ा लिया गया। अगली बार शायद इतना भाग्यशाली कोई न हो। अमोल अब ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी कैमरा नहीं उठाया और उसने एक बात कही, वो सिर्फ कहानी नहीं थी, मुंजा है, वो है और इंतजार करता है। हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, लेकिन कुछ आत्माएं बस एक शरीर चाहती है। तो सोचिए, क्या आपके अंदर जो डर है वो आपका है या किसी और का? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो हमेशा कल्पना नहीं होता।